लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने अपने दल बल के साथ समीक्षा बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हाजीपुर स्थित राष्ट्रीय अपना दल के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अपना दल एवं जनशक्ति जनता दल की संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में राष्ट्रीय अपना दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बीएन चतुर्वेदी एवं जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालेंद्र दास से मिलकर बिहार में तीसरे मोर्चे के रूप में प्रगतिशील गठबंधन के नाम से आगामी चुनाव में अपनी गठबंधन की ओर से दावेदारी पेश करेगी। सुनते हैं क्या कुछ कहें बालेंद्र दास और बीएन चतुर्वेदी। ये गठबंधन बिहार को बचाने के लिए प्रगतिशील गठबंधन का हम नाम दिए हैं। आज से प्रगतिशील गठबंधन के नाम से हमारी पार्टी संयुक्त राष्ट्रीय अपना दल जनशक्ति जनता दल जाने जाएगी। क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि गठबंधन करना पड़ गया सर चुनाव के बाद? आपसे हमारी कई बार बातचीत हो चुकी है मीडिया कर्मियों से। गठबंधन इसलिए जरूरत है आज के डेट में कि जितने भी छोटे दल हैं, एक संयुक्त होकर के हम बिहार में सुशासन कायम करना चाहते हैं और बिहार से बेईमानों को भगाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन कर रहे हैं, इससे पहले मैं लोकसभा में ही उम्मीदवारी जब हमारे माननीय बालेंद्र जी मेरे अजीज ने दिया था, मैंने उस समय भी औपचारिक रूप से घोषणा किया था बालेंद्र दास जी के सपोर्ट में, जनशक्ति जनता दल के सपोर्ट में हमारी पार्टी काम करेगी और मैंने ऐसा निर्णय को क्षेत्रों में भी उतारा है। क्या उपचुनाव होंगे उसमें अपनी भागीदारी देंगे क्या? मैं पूरे बिहार में 243 सीट पर गठबंधन के साथ अपना उम्मीदवारी उतारेंगे। ये गठबंधन सर सिर्फ बिहार के लिए है या फिर जहां चुनाव होंगे पूरे देश के लिए रहेंगे? यह प्रगतिशील गठबंधन जो हमारी होगी पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होगा और राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील गठबंधन का नाम हमने दिया है। सर नई पार्टी का आपने स्थापना किया और गठबंधन राष्ट्रीय अपना दल से क्या कुछ वजह है कि गठबंधन कर रहे सर? पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद। आज हम चुनाव के बाद हमने देखा कि बिहार में जो जितने भी अपराधी तत्व के लोग, भ्रष्टाचारी लोग और इन प्रकार से जो विलुप्त लोग हैं, आज के डेट में सभी लोग सिर्फ बौखलाहट के रूप में दल के नाम देकर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमको दिखने में नहीं लगा। हमने पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले बनाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय अपना दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने हमें समर्थन किया। मैं उनको अपने तहे दिल से धन्यवाद उस समय भी दिया था और आज भी देता हूं कि हम लोगों ने एक इस गठबंधन का नाम दिया है प्रगतिशील गठबंधन, जो आज के डेट में बिहार में या पूरे भारतवर्ष में जो छोटे छोटे पार्टियां हैं वो हम लोग के संपर्क में है और बातचीत चल रही है। हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव तक हम लोग इस गठबंधन को मजबूत करके तीसरा विकल्प के रूप में बिहार में हम स्थापित होंगे और यह भ्रष्टाचारी जो सरकार है उसको बिहार से भगाएंगे। दूसरी बात कि आज आप देखे होंगे कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दिनेश चंद्र ठाकुर जी थे, एमएलसी, उन्होंने इस्तीफा दिया, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है और तिरहुत स्नातक क्षेत्र में भी हम यहां से उम्मीदवार जब घोषणा होगा चुनाव के उस समय मैं उम्मीदवारी दूंगा और बिहार में जहां जहां उपचुनाव होंगे मेरा गठबंधन का प्रयास रहेगा कि वहां पर मैं अपना उम्मीदवार दूं और मैं अपने समता मूलक समाज बनाने के जो हमारी सोच है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच है,
उसको सपना को साकार करने के लिए हम राष्ट्रीय अपना दल और जनशक्ति जनता दल के बैनर तले प्रगतिशील गठबंधन के तहत हम बिहार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार करें। जिस तरह से बिहार के उपचुनाव होंगे यह प्रगतिशील गठबंधन के तत्वाधान में उम्मीदवार होंगे और जिस तरह से चुनाव आयोग घोषणा करेगा उसके पहले ही हम चाह रहे हैं कि वहां पर उम्मीदवारी का चयन हम कर लें कि जैसे घोषणा होगा वैसे उम्मीदवारी के लिए हम प्रचार प्रसार शुरू कर देंगे। प्रगतिशील गठबंधन बनाए, इसके विस्तार के लिए क्या कुछ आगे की योजनाएं हैं? विस्तार करने के लिए बिहार में जितने भी जो अक्षुब्ध लोग हैं, दल हैं, जो गठबंधन से अलग थलग पड़े हुए हैं, वो लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं और संपर्क करके हम लोग आगामी जो भी मीटिंग होगा उसमें नया दृश्य आपको मिलेगा। क्या कुछ मैसेज रहेगा आज की मीटिंग को लेकर? आज का मीटिंग में हम लोगों ने उपचुनाव और खासकर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर चर्चा हुई और संगठन पर चर्चा हुई, जो हम लोग एक और विस्तार पूर्वक जान लीजिए कि अक्टूबर और दिसंबर माह के बीच में हम एक कार्यकर्ता सम्मेलन पटना में करेंगे संगठन बनाने के बाद, और जन आंदोलन हम हमेशा जनता के जो समस्या होगा उसको उठाकर हम जन आंदोलन करने का भी काम करेंगे। अपना दल के बिहार और बंगाल के जिस तरह से कमेटी को भंग किया गया, कब तक की नई कमेटी का ये विषय? नई कमेटी हमारी करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। इसकी औपचारिक घोषणा हम अब राष्ट्रीय कार्यालय प्रयागराज से करने जा रहे हैं। अभी तत्काल में मैं बिहार का घोषणा कर दिया हूँ और हमारी जो लड़ाई है आप के माध्यम से जन जन तक भेजने का काम करूँगा। हर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस आवाज को हम बुलंद करेंगे और मानव मानव एक समान, सबको मिले मान सम्मान, दूसरी आवाज को भी हम बुलंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बैठक में संपन्न करता हूँ।